सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 पर कमोडिटी समाचार जरूर पढ़ें। कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ एमसीएक्स ट्रेडर्स की पहली पसंद। अधिक जानकारी के लिए 8484998474 पर संपर्क करें। इस साल रमजान फरवरी में है और इसके लिए इस्लामिक देशों की मांग शुरू हो चुकी है एवं शिपमेंट की भी तैयारी है, लेकिन पड़ोसी देश बांग्लादेश का ट्रांजिट समय कम लगने और सड़क रास्ते से निर्यात होने की वजह से मांग थोड़ी लेट आती है। निर्यातकों की नजर अब बांग्लादेश की मांग पर लगी है। हालांकि देश से इस साल 2.5 लाख टन के करीब जीरे का निर्यात होने की संभावना है, जो एक रिकॉर्ड होगा। जीरे में रमजान के लिए कैसी निकलेगी बांग्लादेश की मांग और क्यों फिसले जीरे के भाव, इस पर बात करेंगे गुजरात की ऊंझा मंडी के ट्रेडर सज्जन अग्रवाल से। मेरा नाम है कमल शर्मा। सज्जन जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्ते कमल जी। जी नमस्ते। सज्जन जी, जीरे में बांग्लादेश को छोड़कर अन्य इस्लामिक देशों से रमजान की मांग कैसी रही है? रमजान की मांग इस्लामिक देशों की चालू हो चुकी है। वाया दुबई पाकिस्तान भी काफी माल जा रहा है और गल्फ कंट्री में माल जा रहा है, क्योंकि वहां पर क्या है कि यहाँ से शिप ट्रांजिट कराते हैं तो एक टाइम लगता है, इसके लिए वहां की डिमांड चालू हो चुकी है जी। और बांग्लादेश की रमजान के लिए जीरे में मांग कब तक निकलने की संभावना है और इस साल कैसी डिमांड संभव है बांग्लादेश से? बांग्लादेश में रमजान की जो डिमांड निकलती है, एक्चुअल में शॉर्ट बहुत यहाँ से माल जो जाता है बाय रोड जाता है तो शॉर्ट टाइम में माल पहुंच जाता है। तो मेरे ख्याल से 28 फरवरी के बाद रमजान है, तो 10 तारीख के आसपास, 10 फरवरी के आसपास रमजान की डिमांड बांग्लादेश में चालू होगी। और मुझे लगता है कि अच्छी खासी डिमांड होनी चाहिए, कम से कम 4 से 5 लाख बैग जाना चाहिए बांग्लादेश, क्योंकि भाव भी काफी नीचे हैं और वहां उनकी खपत भी बहुत ज्यादा है इस पीरियड में। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप एमसीएक्स या सराफा ट्रेडर हैं तो 8484998474 पर संपर्क करें। और सज्जन जी, बांग्लादेश के जो इंपोर्टर हैं वो एवरेज किस प्राइस पर जीरा खरीदने के मूड में दिख रहे हैं, जबकि बाजार को इन दिनों हम देखें तो स्टेबल नहीं है, डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है? ऐसा नहीं है, अभी बाजार एक्चुअल में काफी नीचे है और बांग्लादेश की जो इंपोर्टर है वो पर डे परचेज कर रहे हैं और पिछले महीने भी काफी बल्क मात्रा में माल गया है बांग्लादेश, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो अभी $2750 के भाव चल रहा है ये सफिशिएंट है उनके लिए, वो इस भाव में डिमांड चल रही है उनकी और आगे और बढ़ेगी डिमांड। और मुझे लगता है कि इस भाव में एक बार वो 1 फरवरी से 10 फरवरी के आसपास जोर शोर से आएंगे लेने के लिए। जी। और जीरे के जो प्राइस हैं वो बीते दिनों क्यों फिसले, जबकि देखिए अभी नई फसल के उत्पादन को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मौसम की अभी भी बड़ी भूमिका है इस फसल के लिए। जी, जीरे के भाव फिसलने का एक ही कारण है कि कुछ तो एनसीडेक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है। टोटल दिसावरी मार्केट हो चाहे आपको इंटरनेशनल मार्केट हो, एनसीडेक्स के ऊपर चलता है, जो कि एनसीडेक्स बिना वॉल्यूम के है। और दूसरा क्या है कि किसानों के माल काफी आ रहे हैं ऊंझा के अंदर, अभी जैसे जैसे बुआई बढ़ रही है उसके हिसाब से किसान अपना माल छोड़ रहे थे, तो कुछ भाव फिसलने का एक कारण वो भी हो सकता है। और दूसरा क्या है, एनसीडीएक्स ही मोह माया है, ये समझना हमारे समझ के बाहर है ये चीज। इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी कि ये भाव क्यों तोड़ रहा है एनसीडीएक्स। जी। और सज्जन जी, रमजान के बीच गल्फ फूड फेस्टिवल भी आएगा, तो क्या ये जीरे की मांग के लिए एक ट्रिगर होगा या रमजान के लिए की गई खरीद के बाद यहाँ ऑर्डर कैसे होंगे फिर? नहीं, गल्फ का ये जो दुबई का जो फूड फेस्टिवल है इसमें काफी अच्छी डिमांड निकलनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी अभी सडनली आप देखें तो जैसे मैंने अभी वॉच किया कि कम से कम पिछले महीने 150 कंटेनर माल चाइना भी गया है। और ये जो प्राइस है अट्रैक्टिव प्राइस है, इनमें हर बायर्स को माल लेना है, तो रमजान की डिमांड भी रहेगी उधर। गल्फ फूड में मेरे ख्याल से जो बायर्स हैं वो माल लेंगे काफी। और दूसरा क्या है कि अभी जीरे की जो क्रॉप की स्थिति है उसमें असमंजस बना हुआ है, गवर्नमेंट के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें और राजस्थान के जो एक्चुअल में आप फील्ड सर्वे करो तो उसमें कुछ डिफरेंस है, क्योंकि आगे की जो फसल है वो काफी बिगड़ चुकी थी। पिछली वाली सही है, अभी ठंडी भी अच्छी है, मौसम अच्छा है, गुजरात भी अच्छा मौसम है, मगर आगे की जो बुआई की थी उन्होंने जैसे अक्टूबर या नवंबर में वो काफी फेल हुई है बिजाई, तो इस बोल के कुछ भी कहना कठिन होगा इस बार। जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ देखिए फसल आने से पहले ही बुआई, उत्पादन, यील्ड को लेकर हर मिनट इतना शोर होता है कि बायर खरीदना हो तो भी रुक जाता है कि भारत में शायद नई फसल बहुत अच्छी होगी, नई फसल आने दो उसके बाद ही खरीद बढ़ाएंगे? क्या इस तरह का शोर जो है
हमारे ट्रेड के लिए सही है या क्या होना चाहिए? जी, ये शोर तो मैं गलत मानता हूँ। और ये जो आपने पहले क्वेश्चन किया था मेरे से कि जीरे के भाव क्यों फिसले, इसी हल्ले गुल्ले और शोरगुल के कारण ही जीरे के भाव फिसले हैं। और अब इंटरनेशनल बायर या अभी जैसे डोमेस्टिक की भी बात कर ले थोड़ा सा, डोमेस्टिक में भी क्या है, हर जगह हैंड टू माउथ है माल। तो डोमेस्टिक वाले भी वेट कर रहे हैं कि और कितना नीचे आएगा तो मैं लूँ माल। तो अब धीरे धीरे वो माल लेना चालू कर रहे हैं। और इंटरनेशनल बायर भी है, उनका भी अब धैर्य टूट चुका है, वो इस भाव में परचेज में आ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस भाव से और टूटेगा जीरा, क्योंकि डिमांड बनेगी यहाँ पे। जी, और ये आपने बिल्कुल बात सही है कि जब हम हमारी डोमेस्टिक क्रॉप के बारे में बढ़ चढ़ करके भी बता देते हैं, कई बार चीजें कर देते हैं, तो इंपोर्ट रुक जाता है। जैसे पिछली बार चाइना का एक इशू आ गया था, उसने जी कहा था हम $2000 में फसल बेचेंगे, जी। जबकि उस समय हमने देखा कि $2000 हम्म, की फसल आज तक भी नहीं बिकी और उस हल्ले जी ने पूरे भारतीय बाजार को नुकसान पहुंचाया। इस तरह की चीजों बिल्कुल। पे कुछ आपको लगता है कि ये पूरे व्यापार और किसान दोनों के हितों के लिए खराब होता है? ये बहुत खराब चीज है, ये शोरगुल करना और ऐसा करना बहुत खराब है। जैसे चाइना का आपने बताया हल्ला हुआ था, उल्टे चाइना हमारे यहाँ से माल ले गया इस बार। नहीं तो लोग ये बोल रहे थे कि चाइना की फसल आएगी तो चाइना से हम जी इम्पोर्ट जी। करेंगे। हाँ, बल्कि चाइना ही यहाँ से अभी तक ले जा रहा है माल। और चाइना वाले को अभी तक समझ में आ रहा है कि ये भाव लोअर प्राइस है, तो चाइना ने बाइंग चालू की है। तो ये हल्ला गुल्ला जो होता है क्रॉप साइज को लेके या यील्ड को लेके, ये बहुत ही गलत चीज है व्यापार और ट्रेड के लिए। मैं इसको उचित नहीं मानता। जी, और सज्जन जी, जब नई फसल भारत में आएगी जीरे की, तो आप मोटे तौर पर कैरी फॉरवर्ड स्टॉक लगभग कितना रहने का अनुमान मानते हैं? करीबन मेरे ख्याल से 15 से 20 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड तो पक्का ही आएगा। जी, और अंतिम सवाल यह है कि जीरे में अगर हम शॉर्ट टर्म की बात कर लें, क्योंकि देखिए फिर नई फसल भी आएगी और बहुत कुछ बाजारों में चेंज होगा, तो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो प्राइस आउटलुक क्या रह सकता है आपकी नजर में? देखिए, अभी जैसे एनसीडेक्स तो चलिए बॉटम के प्राइस बने हुए हैं। और मेरे हिसाब से जो ये प्राइस मेरे ख्याल से आपको 22-23 फरवरी से बढ़ना चालू होगी। और एक यहाँ से एक बाउंस बैक आपको दिखेगा, जो मेरे ख्याल से 260 या 70 तक ले जा सकता है। हालांकि मैं अभी ऑनलाइन बोलना नहीं चाहूंगा, मैं कुछ बड़ी तेजी में हूँ, मगर एक बार 260-70 तक जा सकता है मार्केट। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सज्जन जी। धन्यवाद कौल।